हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास चौहान। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जनरल एंट्री की सीरीज चल रही है। तो लास्ट क्लास में हमने जनरल एंट्री के बेसिक्स समझे थे। आज की क्लास में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और कुछ एंट्रीज परचेज और सेल्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारी दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन वो होती है जिनकी पेमेंट कैश में कर दी जाती है, तो जो नकद ट्रांजैक्शन होती है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है जो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, हमारी उधार ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, अब कैश ट्रांजैक्शन को करने के लिए भी हमारे पास दो मोड होते हैं। एक होता है हमारे पास बाय कैश इटसेल्फ और दूसरा होता है हमारे पास बैंक। ये दोनों ट्रांजैक्शन किसकी मानी जाती है, हमारी कैश की मानी जाती है। उसके बाद सेकंड जो है वो है हमारे पास क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती हैं इसके भी दो टाइप्स हैं। तो इसके क्या है भाई, या तो क्रेडिट पर हम क्या कर रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे, या फिर हम क्रेडिट पर क्या कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे। यदि हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं, मान लो आप आज कोई भी सामान दुकान से उधार खरीद के लाते हो, तो आपको कल के दिन उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और जिस भी पर्सन को आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी पड़ती है तो वहां पर आपका एक क्रेडिटर बन जाता है। तो जब हम क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हमारा यहां पर क्या बन जाता है, क्रेडिटर बन जाता है। और सेम इसी तरीके से जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। अब ये क्रेडिटर और डेटर क्या होते हैं, ये क्रेडिटर और डेटर वो पर्सन है जिस किसी से हमें फ्यूचर में लेना है या जिस किसी को हमें फ्यूचर में क्या करना है, देना है। तो देखते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं टू whom we have to pay in future। जिनको हमें फ्यूचर में क्या करना है, पेड करना है, पेमेंट करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना क्रेडिटर बोलते हैं। और सेम इस तरीके से डेटर कौन होते हैं, फ्रॉम whom we have to receive in फ्यूचर। ठीक है, सेम इस तरीके से जो क्रेडिटर होते हैं ये हमारे लिए क्या बन जाते हैं, लायबिलिटी, क्योंकि भाई जिसको फ्यूचर में देना पड़ता है, मैंने आपको समझाया था। एसेट्स वो होते हैं जो फ्यूचर में पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं, जिनके ऊपर हमारा राइट होता है, अधिकार होता है। और लायबिलिटी वो चीज होती है जो हमको नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, जो फ्यूचर में पे करनी पड़ती है। तो क्रेडिटर जो हो जाएगा ये हमारी क्या बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। और जो डेटर है ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, हमारे एसेट्स बन जाएंगे। ये हमारे लिए क्या बन जाएंगे, हमारे एसेट्स बन जाएंगे। तो ये दो बातें आपको आराम से समझ में आ गई होगी। तो अब देखो, अब तक हमने जो ट्रांजैक्शन समझी थी लास्ट क्लास में, सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन थी। ठीक है ना, हम कैश में ही सामान खरीद रहे थे, बेच रहे थे, किसी को कैश पेड कर रहे थे, कुछ एक्सपेंस दे रहे थे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं परचेज और सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जितनी भी होती हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन में क्रेडिट का क्या रोल होता है, कैश का क्या रोल होता है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, पहले आप थोड़ी सी बातें समझ लीजिए, दो चार बात। क्या कि परचेज का मतलब क्या होता है। परचेज का मतलब होता है जब हम सामान अपनी दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए खरीद के लाते हैं। तो परचेज जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। क्या होता है हमारे लिए, हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस होता है इस वजह से क्या होता है, डेबिट। मैंने लास्ट क्लास में आपको सारे रूल समझाए हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेम इसी तरीके से सेल्स क्या होती है, सेल्स होती है जो हम अपना सामान बेचते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। और जब इनकम होती है तो ये हमारे लिए क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्योंकि हमने ये भी समझा है कि इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। चलो ये दो बातें समझ में आ गई। अभी एक बात और समझिए हमने, डेटर कौन होते हैं भाई, जिनसे हमें फ्यूचर में क्या करना है, रिसीव करना है। तो ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। और एसेट्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कुछ पॉइंट समझ लो आप, ये आपको हेल्प करेंगे आगे करने में। सेम इस तरीके से क्रेडिटर कौन होते हैं भाई, जिनको हम फ्यूचर में पे करते हैं। और जिसको हम फ्यूचर में पे करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी होती है, इसी रीजन से इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आपको इतना भी पता है, मैंने बताया कि कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कैश जब भी हमारे पास आता है तो इसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश जब भी हमारे पास से जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इन कुछ पॉइंट्स को नोट कर लेना। इसके बाद ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो गए। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन दो हैं, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नकद या उधार ट्रांजैक्शन। कैश की ट्रांजैक्शन कैश और बैंक से करी जाती है, उधार की ट्रांजैक्शन पे तो परचेज करोगे, सेल करोगे। परचेज करोगे तो क्रेडिटर बनेगा, सेल करोगे तो डेटर बनेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो आइए अब देखते हैं कि परचेज और सेल्स में इसका क्या इंपैक्ट आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले आप एक एग्जांपल समझो
कि क्वेश्चन में यदि लिखा हुआ है गुड्स परचेज, तो गुड्स परचेज ₹10,000, इसका मतलब क्या है कि आपने सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज होते हैं तो इसको हम परचेजेस से रिकॉर्ड करते हैं, जब गुड्स सोल्ड होते हैं तो इसको हम सेल्स से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम अपने बिजनेस में जो भी गुड्स का मतलब सामान, जो भी सामान खरीदते हैं हमारे लिए परचेज होता है, एक्सपेंस होती है, और जो भी हम अपनी दुकान से सामान बेचते हैं हमारे लिए सेल्स होती है, और हमारे लिए क्या होती है, इनकम होती है। तो गुड्स परचेज है तो कुछ नहीं सोचना, सीधा परचेजेस अकाउंट को क्या कर देना है, डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। टू में क्या, कुछ नहीं है, तो टू में क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना 10,000, 10,000, ठीक है। एक एग्जांपल और समझ लो, गुड्स सोल्ड फॉर ₹15,000, 15,000 रुपए में इस बार हमने क्या करा है, सामान बेचा है। गुड्स सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल्स, तो सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, भी समझा, क्योंकि इनकम है, और जब सामान बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट यहां पर भी आ जाएगी 15,000, अमाउंट यहां पर भी आ जाएगी 15,000। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इसके क्या क्या टाइप्स बन सकते हैं, कैश का कब होता है, क्रेडिट का कब होता है, तो उसको पहचानना सिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखना एक चीज, रूल एप्लीकेबल ओनली फॉर परचेज एंड सेल्स ट्रांजैक्शंस। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये जो रूल है सिर्फ हमें परचेज और सेल्स में लगाना है, चाहे कुछ भी खरीद बे करें हम, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन की बात करता हूं, ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन है। तो यहां पर आप देखो गुड्स परचेज लिखा है ना, ये लिखा है कैश में खरीदा है, ना ये लिखा है बैंक में खरीदा है, ना ये लिखा है किस पर्सन से खरीदा। तो देखते हैं क्या, तो केस फर्स्ट देखो आप क्या है कि पहली बार व्हेन नथिंग इज गिवन, किसके बारे में, अबाउट कैश और नेम। कहां पर, इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अंदर कैश और नेम के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो आप इसको हमेशा क्या मान लेते हो, कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे, बहुत हेल्प करेंगे ये चीजें आपको। इसको आप हमेशा क्या मानो, कैश ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आ गया, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट कैश और नेम, ना इस क्वेश्चन में कैश है ना नेम है, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन। सिंपल, मैं बोलता हूं भाई मैं सामान खरीद के लाया, तो आप कैसे मान लोगे, उधार लेके आया हूं भाई, जब कुछ भी नहीं बता रहा तो कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है। सेकंड देखते हैं, व्हेन ओनली कैश इज गिवन, कहां पर, इन क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैश गिवन हो, तो साफ बोला है कि भाई मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं फॉर कैश, सामान कैश में खरीद के ला रहा हूं, तो इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल बन गया कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। थर्ड देखते हैं अपने पास, थर्ड क्या है हमारे पास, व्हेन कैश एंड नेम बोथ आर गिवन। व्हेन कैश एंड नेम बोथ आर गिवन, जब दोनों ही गिवन होंगे तो भी हमें ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, कैश को देनी है। तो इस वक्त भी ये कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारी, कैश ट्रांजैक्शन होगी। सिंपल समझना, इस वक्त भी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी हमारी, ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, when only name is given, जब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के अंदर नाम गिवन होगा, when only क्या गिवन होगा, नेम गिवन होगा। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन चुकी है आपकी, अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई आपकी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गई। अब आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गई। तो क्लियर हो गई होंगी आपको। और पांचवा पॉइंट और बन जाता है इसमें, व्हेन क्रेडिट इज गिवन, और जब क्रेडिट गिवन है तो भैया क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो ही गई, सिंपल है। तो फिफ्थ पॉइंट और देख लेते हैं, when credit is given, जब क्रेडिट ही गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई हमारी, अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन चुकी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गई। ठीक है, अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन बन गई हमारी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन गई। सिंपल समझ में आता है। देखो इसका एग्जांपल देखो आप, सीधी सी बात, आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, जैसे परचेज के होते हैं, सेल्स का इसका उल्टा होता है भाई, गुड्स परचेज तो परचेज टू कैश, गुड्स सोल्ड तो कैश टू सेल्स, बस यही तो बदलेगा, बाकी तरीका तो यही रहेगा। व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट कैश एंड नेम, तो इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, देखो गुड्स परचेजेस फॉर ₹10,000। मैं एक ही एग्जांपल बनाऊंगा और सभी तरीके से बना के दिखाऊंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनने वाली है बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
सिंपल। अमाउंट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10,000, यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी अपना 10,000। नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ओनली कैश इज गिवन, जब सिर्फ और सिर्फ कैश गिवन होगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल क्या बनता है। गुड्स परचेजेस फॉर कैश रुपीज 15,000, तो क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट तो 15,000 आ जाए, 50,000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए, कोई फर्क नहीं, अमाउंट से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अमाउंट तो जैसी है वैसे ही डेबिट में आ जाएगी, वैसे ही क्रेडिट में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन कैश एंड नेम बोथ आर गिवन, कैश और नाम दोनों ही गिवन है तो भी कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो इसका क्या एग्जांपल बन सकता है, इसका एग्जांपल देखो, गुड्स परचेजेस फॉर कैश फ्रॉम राम रुपीज 10,000, राम से 10,000 रुपीज के सामान खरीदने, किसमें, कैश में। तो कैश बोल दिया, और जो कैश और नाम हो तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है, हमें कैश को देनी है। भाई आप बोल रहे हो मैं मोहन से कैश में सामान लाया हूं, तो आप बोल तो रहे हो कैश में लाऊं, कैसे इसे उधार मान लोगे। तो कौन सी ट्रांजेक्शन है, कैश की ट्रांजेक्शन है। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहां पर भी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, यहां पर भी 10,000 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। नेक्स्ट व्हेन ओनली नेम इज गिवन, जब सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन होगा, नाम गिवन होगा। तो इसका एग्जांपल, गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम रुपीज 10,000। अब सिर्फ और सिर्फ राम का नाम दे रखा है कि गुड्स परचेज कर रहे हैं राम से कितने के, 10,000 रुपीज के। अब खाली नाम है, अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई, क्रेडिट। जब क्रेडिट होती है तो क्या आ जाता है, नाम आ जाता है। तो देखते हैं क्या एंट्री बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, और पर्सन के नाम के साथ पोस्ट ऑफिस लगा देना है, टू राम्स अकाउंट। 10,000 ही यहां जाएगा और 10,000 ही यहां पर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्या बचा, व्हेन क्रेडिट इज गिवन, इस बार क्रेडिट गिवन है तो इसका एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं। देखो जब क्रेडिट गिवन है तो एग्जांपल समझो क्या, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000, क्रेडिट में सामान खरीदा 10,000 रुपए का। अब क्रेडिट ही दे दिया, जब आपको क्रेडिट दे दिया तो साफ स्पेसिफाई कर रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कुछ मतलब नहीं है। गुड्स परचेज तो आंख बंद करके क्या करना है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 2 में क्या बेटा, जब कैश ट्रांजैक्शन थी तो कैश लिख रहे थे, नाम आ गया तो राम लिख दिया, नाम नहीं पता तो आज उधार में खरीद रहे हैं। अभी समझाया था टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसको फ्यूचर में देना होता है वो क्या बनता है हमारा, क्रेडिटर। तो यहां पर क्या लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। बहुत सिंपल 10,000। एक एग्जांपल और बन सकता है इसी में क्या, कि गुड्स परचेज की जगह गुड्स सोल्ड होता, तो इसको भी रिलेट कर लो, बहुत आसान। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। ठीक है भाई, गुड सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, जिसको फ्यूचर में बेचते हैं क्रेडिट पर, उससे में फ्यूचर में पैसा रिसीव होता है, फ्यूचर में पैसा रिसीव होता है। जिस पर्सन से हम फ्यूचर में पैसा रिसीव करते हैं उसको हम अपना क्या बोलते हैं, डेटर। तो डेटर को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो एंट्री बन गई, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या करा है, सेल्स करा है, तो 2 में क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। अब जैसे डेटर क्रेडिटर्स इनके नाम के साथ, क्योंकि अभी तो पर्सन होने वाले हैं, डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 10,000 ये हो जाएगा, 10,000 ये हो जाएगा। तो इस तरीके की सारी एंट्री बनती है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसको एक बार पूरा का पूरा रिकॉल करवा देता हूं। देखो जैसे गुड्स परचेज है, कुछ नहीं है तो कैश ट्रांजेक्शन, तो एंट्री बनेगी परचेज टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब आपको बोला है गुड्स परचेजेस बाय चेक, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल। जब बोला है गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। आपको बोला है गुड्स परचेजेस फ्रॉम राम फॉर कैश, मतलब नाम और कैश, तो भाई कैश बोल रहा है ना, ज्यादा प्रायोरिटी किसको है, कैश को है, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और आपको बोल रहा है गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, परचेजेस ऑन क्रेडिट, तो मतलब क्या जाए, क्रेडिटर, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। आप देख रहे हो परचेजेस अपनी जगह पे, क्योंकि गुड्स तो खरीदे ही जा रहे हैं, वेदर हम उसको कैश पे खरीद रहे हैं, चाहे चेक से खरीद रहे हैं, चाहे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, चाहे किसी पर्सन के नाम से आ रहा है, किसी भी चीज से है आना, तो हमारे पास क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट ही है। तो बहुत सिंपल है, आराम से आप इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ बैंक्स की ट्रांजेक्शन के।